जेएलकेएम की ओर से मधुपुर अनुमंडल स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी नगरपालिका परिषद मधुपुर निकाय चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और चुनावी रणनीति को सुदृढ़ दिशा देना रहा। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि सदस्यता अभियान चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक नए संगठन के लोगों को जोड़ा जा सके। वक्ताओं ने कहा कि मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता की कुंजी है। इसके लिए प्रत्येक बोर्ड और बूथ पर सक्रिय कमेटी का निर्माण आवश्यक है। संगठन के नेताओं ने बताया कि आने वाले समय में प्रशिक्षण शिविर एवं जनसंपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति और दायित्वों की स्पष्ट जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर एकजुटता के साथ कार्य करना होगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए जनता के बीच संगठन की पकड़ मजबूत की जाएगी, ताकि निकाय चुनाव में जनता का विश्वास प्राप्त किया जा सके। इस दौरान मुख्य बिंदु जिन पर चर्चा हुई: नगर निकाय चुनाव पर विस्तृत चर्चा, संगठन सशक्तिकरण पर जोर, सदस्यता अभियान शुरू करने की घोषणा, बूथ स्तर पर कमेटी गठन की रणनीति, प्रशिक्षण एवं जनसंपर्क कार्यक्रम की तैयारी। संगठन ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाए और लोगों तक संगठन की नीतियों को पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाए। हमारी पार्टी में लगभग 50 से 60 लोग जुड़े, युवा साथी लोग जो नगर के अंतर्गत आते हैं, और लगभग 10-20 साथी ऐसे हैं जो पंचायत स्तर से भी आते हैं। यहाँ पे आपने कितने लोगों को सदस्यता दिलाई? लगभग 70 से 75। यहाँ पे जो है या मधुपुर के ही लोग थे, या फिर जो है जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बातचीत करते हुए आप लोगों से सुना कि लोग जो बाहर से भी आए हुए थे, तो वे लोग क्या पार्टी से शामिल होना आए थे या फिर आप लोग के मीटिंग में शामिल होते? क्या वे लोग आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता थे क्या? बाहर से का मतलब ये है कि देवघर जिला के कमेटी के लोग आए थे। ये अनुमंडल स्तर पर बैठक रखा गया था। मैं देवघर जिला का वरीय उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं देवघर जिला की तरफ से आया। ये बाहर मतलब दूसरे प्रखंड या दूसरे जिले के लोग नहीं। तो ये मीटिंग जो अभी प्रखंड स्तर पे आपने यहाँ क्या था, ये हर एक प्रखंड में होगा? ये अनुमंडल स्तर पर था, 5 प्रखंड के लोग यहाँ उपस्थित हुए। अच्छा, ये कार्यक्रम आपका कितने दिनों तक चलने वाला? आज आपने यहाँ मीटिंग का यहाँ दे, इसके बाद आगे आपका क्या? जब से जेएलकेएम पार्टी बनी है तब से सदस्यता अभियान चल रही है। मुख्य बिंदु हम लोगों का था नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है, नगर निकाय का, उसका, और सदस्यता अभियान हम लोग को पहले से चल रही है। पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी थी, उसके बाद पार्टी चुनाव लड़ने के बाद थोड़ा सा लोग छिन्न भिन्न हो गए थे। फिर से सभी साथी लोग ताकत दिखा रहे हैं और पुराने क्रांतिकारी फिर से क्रांति ला रहे हैं। आप जो पार्टी के एक जो है अगर बात करें तो जिले लेवल पे के जो है उच्च पदाधिकारी अपने पार्टी के लेवल से माने, जो आपके मार्ग मुंडा यहाँ पे जो कौन तुरी था, रोहित तुरी जी का जो मार्ग मुंडा में जो है पुलिस वैन के द्वारा जो लोगों का कहना था कि उन्हें रौंद दिया गया था, उसके जो है उसमें आपके साथी लोगों ने वहाँ पे आंदोलन किया था, वहाँ पे थाने का घेराव किया था। उसमें जो आप ही के साथी लोगों के ऊपर उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा नामजद आप ही लोग के पार्टी हैं, उसके ऊपर आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? उसके लिए हमारे जिला कमेटी के सभी सदस्य संज्ञान में लिए हैं और टाइगर दांत तक ये न्यूज़ पहुंच चुकी है। हम लोगों को बहुत जल्दी एक ऐसे तो वो यहाँ से सस्पेंड हो चुके हैं, और भी इस तरह का जो घटना होता है, चाहे प्रखंड स्तर पर हो या गांव के स्तर पर हो, हमारी पार्टी हमेशा से आगे रही है और रहेगा। आपने खुद ही कहा कि हमारे ही पार्टी के लोगों ने अगुवाई किया, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य है कि कोई भी पीड़ित हो, जिनके साथ अत्याचार हो, उनके साथ हम लोग खड़े रहें। वहाँ मैं खुद मौजूद था, रात जो मधुपुर विधानसभा से प्रत्याशी थे सद्दाम अंसारी जी, सद्दाम हुसैन जी, वो जो है नेतृत्व कर रहे थे, मूवमेंट को नेतृत्व वही कर रहे थे। आज वो लोग जो है शामिल शायद गिरफ्तारी की वजह से शायद आप लोग के साथ नहीं आ पाए, तो ऐसे अन्याय आप लोग कब तक झेलेंगे? ये से अन्याय हमारा तो जब से झारखंड अलग हुआ तब से झारखंडियत जो झारखंड के लोग हैं वो झेलते आ रहे हैं। तभी तो हम लोग टाइगर जयराम महतो को, यूथ को चुने कि हमारे साथ एक ऐसा युवा आए हैं, टाइगर जयराम महतो, जो गरीबों का सुनता है, जो युवाओं का सुनता है, जो किसानों का सुनता है, जो झारखंडियत हित के लिए लड़ता है। और जितने भी साथी हैं वो हम लोग प्रखंड स्तर से जिला स्तर पर हमेशा अत्याचार का विरोध में लगे रहते हैं। और इस बार नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है,
इसमें हम लोग अपनी ताकत को दिखा देंगे कि नगर निगम चाहे नगर परिषद हो, कहीं भी क्रांतिकारी JLKM पार्टी का भी सदस्य जीत सकता है। ऐसे अभी चुनाव को लेके पार्टी स्तर पर होगा ऐसा कोई घोषणा नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग अपना तैयारी में लगे हुए हैं कि अगर पार्टी स्तर पर भी होगा तो हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे विपक्ष को। मतलब कहने का कि अगर पार्टी स्तर पर चुनाव होती है तो आप लोग का उम्मीदवार रहेगा? बिल्कुल रहेगा। कोई 24 जिला में, जैसे कि हमारे सिकंदर जी ने बताया, 24 जिला में कोई ऐसा जिला नहीं रहेगा, कोई ऐसा नगर निगम नहीं रहेगा जहां अपना प्रत्याशी नहीं रहेगा। आज के डेट में टाइगर जयराम महतो का 24 जिला में क्रांतिकारी साथी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। पूछिए ना। युवराज जी, आज किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? देखिए, आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के देवघर जिला कमेटी की ओर से जिला स्तरीय अनुमंडल स्तरीय बैठक रखा गया था। इसमें कई तरह के बिंदुओं को रखा गया ध्यान में, जिसमें खासकर सबसे पहले आने वाले कुछ दिनों के बाद नगर निगम का जो चुनाव है, नगर परिषद का या नगर पालिका का, उसको लेकर के खास चर्चा किया गया है। और दूसरी बात ये रही कि हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी के जनभावनाओं से प्रेरित होकर आज झारखंड के लाखों युवा आज उनसे जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मधुपुर में भी एक सदस्यता अभियान का आयोजन रखा गया था। किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग बातचीत किए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि खासकर अगर हम बात करें मधुपुर नगर पालिका की, तो यहाँ का जो रवैया है, जो सिस्टम है, वो अब इन लोगों से उम्मीद नहीं रहा। कुछ भी कराने जाइए, कुछ भी बनाने जाइए, हर चीज़ में इन लोग को पैसा चाहिए। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाइए, उसमें पैसा, जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, उसमें पैसा। अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो रोड जो ढलाया गया था आपका गांधी चौक में, वो पूरा चिपिंग उखड़ गया, रात में ढाला नहीं, सुबह निकल गया। तो ये पूरा भ्रष्टाचार का एकदम है ना, एकदम अड्डा बन गया। इसलिए इसको उखाड़ कर फेंकने के लिए एक हमारे पास एक ही विकल्प है, वो है जयराम महतो की पार्टी, JLKM पार्टी। जब ये सरकार में आएगी, हमारी सरकार जब बनेगी, ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। आपके चैनल के द्वारा मैं सभी झारखंडियों को झारखंडी जोहार करना चाहूँगा। और मैं मधुपुर नगर में जो एक चुनाव होने वाला है, नगर निकाय चुनाव को लेके मैं ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आगाज़ बहुत जल्द होने वाला है मधुपुर में, और हमारी पार्टी यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से जीत के आगे आएगी। और जो भी भ्रष्टाचार मधुपुर प्रखंड में, मधुपुर विधानसभा में हो रहा है, नगर में हो रहा है, उस पर लगाम लगाया जाएगा। यही हमारे संगठन का पहला लक्ष्य है। और मेरा नाम हुआ चांद हसन, मधुपुर प्रखंड अध्यक्ष। आपके जो और जो साथी हैं उन लोगों से बात किया, किस लिए मीटिंग चल रहा था, क्या बातें थी, उनसे बात हो गया। अब आपसे थोड़ा इस मीटिंग से हट के बात करते हैं। मामला यह है कि एक सोशल मीडिया में एक सवाल चल रहा है कि टाइगर जयराम दादा को डुमरी के 18 गांव के लोग खोज रहे हैं। आखिर आपके टाइगर जयराम दादा कहाँ छुपे हुए हैं? देखिए, टाइगर कहीं छुपते नहीं है, और ये झारखंड के नेक्स्ट CM है, वो छुपने के तो बातें नहीं है। उनको हाल ही में हम लोग परसों गए थे, और उनका जो पैर का जो स्ट्रक्चर हुआ था वो कटवाया, और वहाँ पर अभी रेस्ट करने के लिए उनको 10 से 15 दिन बोला गया है। वो सही नहीं हुआ, फिर रांची लेके जा रहे हैं उनको, और 15 दिन के अंदर फिर से टाइगर दहाड़ेंगे। मैं कह देना चाहता हूँ पूरे झारखंड वासियों को, नेक्स्ट CM है और उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो रेस्ट में अभी हैं और लगभग 15 दिन रहेंगे, और 15 दिन में आज 7 दिन हो चुके हैं, और कुछ ही दिन में 9 दिन के अंतर या 8 दिन के अंतर्गत में वो फिर से बैक हो जाएंगे। मतलब जो रेस्ट में गए तो उसके ऊपर लोग जो हैं व्यंग कसे हुए। देखिए, मुद्दे तो बहुत कुछ है, जानबे करते हैं, और जो गद्दी में बैठे हुए हैं वो तो झाड़ेंगे ही। क्योंकि झाड़ेंगे, परिवारवाद चल रहा है झारखंड में, बात चल रहा है। इधर देख रहे हैं चंपाई सोरेन जी BJP से अपने लाल को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं, और इधर से वो देहांत हो गए इनका जो घाटशिला रामदास सोरेन जी, पूर्व विधायक मंत्री भी रह चुके हैं। मैं उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि JMM से तो टिप्पणी होगी, हमारी पार्टी छोड़ के दूसरे में टिप्पणी होगी। वो भी अपना बेटा को देना चाहते हैं। हालांकि परिवारवाद झारखंड में चला है। देखिए, शुरू से देखिए, हमारे गुरु जी शिबू सोरेन जी, उनका बेटा हेमंत सोरेन जी, अभी दूसरा सोरेन जी आ रहे हैं। यहाँ भी देखिए मधुपुर में क्या हुआ,
मधुपुर का भी पूर्व में मुख्यमंत्री मंत्री रहे हमारे श्री हाजी हुसैन अंसारी, उनके बेटा हफीजुल अंसारी। अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, उनका कोई एक है, नहीं जानता हूँ मैं, भतीजा या कोई है, वो भी चल रहा है। अब बताइए, परिवारवाद चलना है तो हम राजा का बेटा रहते तो हम भी राजा रहते, मगर टाइगर जयराम महतो एक सिंगल छोटा परिवार से उठकर यहाँ पर पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में खटक रही है, खटक रही है, जैसे मैया सम्मान भटक रही है। 56 लाख आवेदन देने के बाद 9 लाख मिल रहा है। आप लोग देखते होंगे, 56 लाख का वादा किया, 9 लाख मिल रहा है। और महिला सबको क्यों नहीं दे रहे? मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ये सब भ्रष्ट है। क्या बोला था चंपाई सोरेन ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हल जाके जोतेंगे, कहा रिम्स 2 नहीं बनने देंगे, वो तो बिल में जाके छुप गए। देवेंद्र नाथ महतो हमारे पार्टी के बेस्ट नेता, सुप्रीमो के बाद आते हैं देवेंद्र नाथ महतो। उन्होंने पहुंचकर लाठी खाकर और वहां पे हल भी जोता, अपना झंडा भी गाड़ा, और जरूरत पड़े तो 2400 जिलों में इस तरह झंडा गाड़ेंगे जो कोई भी नेता हिल नहीं पाएंगे। ये मैं चैलेंज करता हूँ। इसका मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि सारी पार्टियां चोर है, सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टी की ईमानदार पार्टी है? महोदय, आप तो घर देखे होंगे, टाइगर जयराम महतो का सोशल मीडिया में भी घर देखेंगे, आप जाके भी देखिए। एक मिट्टी का घर, अभी बारिश में पूरे भीगी हुई है, पैर रखने की जगह नहीं है। तो कहाँ उन्होंने जीत कर हासिल, 1 साल हो गया, कहाँ फ्लाइट ले लिया? ये लोग अगर पैसे नहीं है तो बेटे को कैसे टिकट दिलाते हैं? हमारी पार्टी ऐसा नहीं करेगी, जिसको एक बार टिकट मिला वो दोबारा भूल जाए। ये पार्टी का उद्देश्य है। हमारा पिताश्री अगर रहते हैं मुख्यमंत्री तो मैं भी बनता हूँ मुख्यमंत्री, मगर ये नहीं चलेगा। पूरे झारखंड में चल रहा है, हर मुद्दे हर जगह चल जाइए, बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, चाह रहा हमारा लाल पहुंचे ऊपर। लाल अब नहीं चलने वाला, पीला हो जाएगा। सुने हैं ना, पेंट में पीला हो जाएगा। ये टाइगर जयराम महतो का उद्देश्य है। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, पूरे झारखंड के जितने भी नेता हैं, 80 के 80, 81 में एक साइड कर दीजिए, 80 भी लड़ जाएंगे, उनका बाइकआउट नहीं कर सकते हैं। आपने परिवारवाद का नाम लिया, ठीक है, तो आपके पार्टी के ऊपर भी आरोप लगता है कि इसमें जितने भी अधिकतर जो पदाधिकारी हैं, जो ऊपर लेवल के जो हैं, इसमें जो है उपाध्यक्ष वो भी कुर्मी समाज से आते हैं। लोगों का ये आरोप आपके पार्टी के ऊपर भी है। ये गलतफहमी है, ये गलतफहमी है। आज बीजेपी में भी बोला जाता था कि मुस्लिम शहबाज हुसैन भागलपुर से, क्या है वो, है ना जी, बीजेपी में कुर्मी है, ठीक है, कुर्मी पार्टी है, तो इसमें आप ज्वाइन होइए ना, ज्वाइन होके देखिए। मैं सिकंदर आलम मुस्लिम से हूँ, मैं ज्वाइन होकर केंद्र महामंत्री कैसे बना पूरे झारखंड का? एक गरीब परिवार से हूँ, मैंने झारखंड का केंद्र महामंत्री क्यों बनाया गया मुझे? वो तो महतो को बना सकता था, सिकंदर आलम को क्यों बनाया? आज प्रखंड अध्यक्ष चांद हसन उसका नाम है, तो उसको चांद महतो होना चाहिए। ये बकवास है। ये लोग चाहती है कि संथाल परगना और पूरे झारखंड में संथाल को अलग करे, यानी एसटी को अलग करना चाहते हैं ये, और कुछ मुद्दा लेकर भटकाना चाहते हैं। ये काम कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन। खोल के मैं बता देना चाहता हूँ, मुझे डर नहीं है। एगो जान है, अल्लाह ले चाहे मोहल्ला ले। 2029 में फिक्स है, पता चल जाएगा कि कितने मैदान में कौन रहेंगे। ये मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री को मेरे एक बेंगाबाद के लोग आए थे, फोन किया उन्होंने, तो वो बोलते हैं कि मैं, उनके केडर को भी फोन किया गया, बोला कि मैं घर का सब्जी भी नहीं खरीदता हूं। तो आज फुरकान अंसारी पूर्व एमपी रहे, उनके बेटा इरफान अंसारी अभी स्वास्थ्य मंत्री है, विधायक जामताड़ा से है। मगर ये बोलिए, अभी तो नया नया एक रिलीज हो रहा है, क्रिश 3, 1 थे, 2 हुआ, 3 रिलीज हो रहा है। तो परिवारवाद नहीं है तो क्या है, आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं महोदय कि आपने परिवारवाद नहीं देखा तो क्या देखा? पिक्चर होती है ना, बाहुबली 1, बाहुबली 2, ऐसे क्रिश 1, 2, 3 चल रहा है। ये झारखंड में कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम नहीं चलतू, और 60-40 तो चलबे नहीं करतू। 90% लड़ के लेंगे और छाती में चढ़ के लेंगे, ये कहना चाहते हैं। एक आपके पार्टी में बहुत दिनों से आरोप लग रहा है कि पार्टी जो है, जब चुनाव थे तो 1932 के खतियान को लेकर के आई थी, लेकिन अभी 1932 का खतियान कहाँ चला गया? चलिए, आपने अच्छा सवाल किया। जो आपके चैनल को देखते होंगे महोदय,
पुराना से। मैं कह देना चाहता हूँ 570 किलोमीटर हमने पदयात्रा करके, हमारे साथी ने पदयात्रा करके 570 किलोमीटर उप राजधानी से राजधानी जाने का काम किया। वो मैंने कवरेज ठीक है, कवरेज किया तो मैं हाँ। बता देना चाहता हूँ। और राज्यपाल महोदय को हम लोग ने कागज सौंपा, यहाँ की 5 रोडें सौंपे। अभी देख रहे पेपर में चल रहा है, हेमंत सोरेन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 1932 अब लागू होगी। आखिर उसमें आगे प्रक्रिया क्या होगी वो तो लोगों को आपको बताना होगा ना, वो तो लोगों तक संदेश जाना चाहिए ना कि आखिर वो काम कहाँ तक पहुंचा। देखिए, राज्यपाल महोदय से साइन होके फाइल रखी हुई है, उसके विचार कर रही है। हाल ही में घाटशिला उपचुनाव है, इसीलिए अभी हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे घाटशिला चुनाव खत्म होती है वैसे ही हम लोग फाइल आगे बढ़ाएंगे और वादा करते हैं पूरे झारखंड वासियों से 1932 हम लोग की पार्टी अगर वो नहीं करती है, हमारी सरकार बनती है जेल के में, तो हम लोग निश्चित रूप से 1932 लागू करवाएंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड।